और सबके जाने के बाद सारा खाना और मिठाइयों को खा जाती है। कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उनके हाथ में एक रस्सी आ जाती है और वो उस रस्सी से चुड़ैल को बांध देते हैं। रतनपुर गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल था। सभी गांव वाले मिलकर सुंदरलाल के पोते बंटी के मुंडन की तैयारी कर रहे थे। बंटी अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। अरे भाई, जल्दी जल्दी तैयारियां करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ ही दिनों में मेरा बेटा अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ यहाँ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उनके आने से पहले सारी तैयारियां पूरी हो जाए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सुंदरलाल के घर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। उसके घर में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे और उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक चुड़ैल आराम से सो रही थी। तभी खाने की खुशबू चुड़ैल तक पहुंच जाती है। अरे, ये इतनी अच्छी खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है ये गांव वाले फिर से मुंडन की तैयारी कर रहे हैं और इस खुशबू ने तो मेरे भूख को और बढ़ा दिया। लगता है चलकर देखना ही पड़ेगा कि खुशबू कहाँ से आ रही है। जिसके बाद चुड़ैल गांव में आ जाती है और खिड़की से सुंदरलाल के घर के अंदर छिपकर देखती है। अरे वाह, यहाँ तो कितनी सारी खाने की चीजें हैं और इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि सारा खाना मैं अभी खा जाऊं, पर यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। क्यों ना मैं सबके जाने के बाद ये सारा खाना और मिठाई खा लूं। तो फिर देखती हूँ ये लोग मुंडन कैसे करते हैं। चुड़ैल थोड़ी देर वहीं रुककर इंतजार करती है और सबके जाने के बाद सारा खाना और मिठाइयों को खा जाती है। आज तो मजा ही आ गया। इतना सारा खाना खाकर मेरा तो पेट ही भर गया। काश मेरा भी मुंडन हुआ होता तो मेरे घर भी इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और खाने की चीजें होती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। सुंदरलाल घर में देखता है कि सारी मिठाइयाँ और पकवान गायब हो गए हैं। वो चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? सुंदरलाल के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। तभी सुंदरलाल का पड़ोसी हरिया सुंदरलाल से कहता है, अरे काका, क्या हुआ? आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, कल ही मैंने अपने पोते के मुंडन के लिए तरह तरह की मिठाइयां बनवाई थी और सुबह उठकर देखा तो सारी मिठाइयां चोरी हो गई। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। मिठाइयों की चोरी? पर हमारे गांव में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पता नहीं गांव में नया चोर कहां से आ गया जो मिठाई की चोरी कर रहा है। हमें उस चोर को पकड़ना चाहिए। पर हरिया बेटा, हम उस चोर को पकड़ेंगे कैसे? सुंदरलाल की बात सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। तभी राजू, जो कि हरिया का दोस्त होता है, वो कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम मिठाइयों को फिर से बनाएं और उन्हें घर में रखें और सभी लोग छिप कर देखें। मिठाइयों की खुशबू सूंघकर वो चोर फिर से चोरी करने आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। राजू की तरकीब सबको पसंद आती है। सब लोग मिलकर फिर से मिठाई बनाकर रख देते हैं
और छिपकर देखने लगते हैं। तभी मिठाइयों की खुशबू सूंघते हुए चुड़ैल वहां आ जाती है और मिठाई खाने लगती है। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। अरे ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, चुड़ैल से हमारी रक्षा करना। अरे भाग्यवान, शोर मत करो, नहीं तो ये चूचू चुड़ैल आवाज सुनकर हमारे पास आ जाएगी। तभी राजू हाथ में डंडा लेकर चुड़ैल के सामने चला जाता है और वो चुड़ैल से कहता है, ओ दुष्ट चुड़ैल, अभी के अभी मेरे गांव से चली जा, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी देगा? क्या तुझे नहीं पता कि मैं एक चुड़ैल हूँ? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं अभी तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अरे ओ चुड़ैल, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं इसलिए कह रहा हूँ चली जा यहाँ से, नहीं तो इस लाठी से मार मार के तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। राजू की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो राजू का गर्दन पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। तभी राजू की पत्नी मीना चुड़ैल के सामने आ जाती है। अरे ओ चुड़ैल, छोड़ दे मेरे पति को, वरना अभी तेरी भुर्जी बना दूंगी। चल अभी के अभी छोड़ मेरे पति को। अरे भाग्यवान, तुम क्यों यहाँ चली आई? चली जाओ यहाँ से, वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल जी, आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए, इसके बदले आप मुझे मार दीजिए। रामू और मीना की बात सुनकर चुड़ैल को जोर जोर से हंसी आ जाती है। तुम दोनों का प्यार देखकर तो मेरी आंखें भर आई। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को एक साथ ही ऊपर पहुंचा देती हूँ। फिर ऊपर जाके जितना चाहे उतना प्यार करना। इतना कहकर चुड़ैल जैसे ही राज को मारने लगती है, तभी सुंदरलाल अपने साथ पंडित जी को लेकर वहां जाता है। अरे वो चुड़ैल, छोड़ दे इन दोनों को, वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। अच्छा, तो पुजारी अब तू मुझे मारेगा? मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं एक चुड़ैल हूँ। पुजारी, तू अभी के अभी यहाँ से चला जा। अच्छा, तो तू इस तरह नहीं मानेगी, रुक, तुझे अभी बताता हूँ दुष्ट चुड़ैल। इतना बोलकर पंडित जी अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उनके हाथ में एक रस्सी आ जाती है और वो उस रस्सी से चुड़ैल को बांध देते हैं। अरे ओ पुजारी, मुझे छोड़ दे, वरना तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल, अब तू मेरा और इन गांव वालों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब चल जल्दी बता तू इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है, वरना अभी तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब बताती हूँ। मेरा नाम सरिता है। कुछ साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मैं बहुत गरीब थी, इस वजह से मेरे माँ बाप मेरा बचपन में मुंडन नहीं करा पाए और मर गए, जिससे मेरे बड़े होने के बाद सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और जब भी किसी के यहाँ मुंडन होता था तो मुझे बुलाते भी नहीं थे, जिससे तंग आकर मैंने नदी में कूदकर जान दे दी और मैं एक चुड़ैल बन गई। तब से मैंने सोच लिया कि इस गांव में अब मैं किसी के बच्चे का मुंडन नहीं होने दूंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करो कि अब गांव वालों को परेशान नहीं करोगी और यहां से चली जाओगी, तो मैं इन गांव वालों से कहकर धूमधाम से तुम्हारा मुंडन करवा दूंगा। पंडित जी की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और पंडित जी से कहती है, ठीक है,
मुझे मंजूर है। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। यहाँ से चली जाऊंगी। जिसके बाद पुजारी जी चुड़ैल की रस्सी खोल देते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल के मुंडन की तैयारी करते हैं और बड़े ही धूमधाम से चुड़ैल का मुंडन करते हैं। चुड़ैल का मुंडन होते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। अब वो हमेशा के लिए गांव से चली जाती है।